नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। विधानसभा चुनावों में जिस तरह से वसुंधरा राजे के साथ व्यवहार हुआ, भाजपा ने किस तरह से वसुंधरा से कन्नी काटी और किस तरह से उनको साइडलाइन कर दिया गया, ये सभी ने देखा। सभी को मालूम है कि वसुंधरा किस तरह से भौचक्की रह गई थी जब एक पर्ची से भजन लाल जो थे मुख्यमंत्री की जगह उनका नाम निकला था और वसुंधरा राजे ने उस वक्त चुप्पी साधे रखी थी जब हर कोई उनके बोलने का, उनके रेस्पॉन्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या वाकई महारानी की ये चुप्पी थी? क्या वाकई महारानी ने ये सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया? क्या लोकसभा चुनावों में महारानी के उस गुस्से को लेकर के अब कोई प्रभाव दिख सकता है? इन्हीं सब बातों को लेकर के ये खबर आपके सामने लाए हैं। दोस्तों, कांग्रेस के राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। 15 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए नए सिरे से पैनल तैयार कर बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक में रखा जाएगा। कोटा सीट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल को टिकट का ऑफर दिया गया है। गुंजल कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं, वे जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। गुंजल के नाम पर सीईसी की बैठक में चर्चा भी होगी। कहा जाता है कि गुंजल जो है एक समय में वसुंधरा राजे के धुर विरोधी थे, जब वसुंधरा राजे की पहली सरकार थी, और उसके बाद में उनके कट्टर समर्थक भी वो बन गए थे। बाड़मेर सीट से आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उम्मेदाराम बेनीवाल का नाम पैनल में शामिल कर सीईसी में चर्चा होगी। नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सीटों पर पैनल तो तैयार है, लेकिन गठबंधन को लेकर फैसला नहीं होने के कारण कहीं पेच फंसा हुआ है। अब सीईसी में इन तीनों सीटों पर भी चर्चा होनी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 3 विधायकों को टिकट दिए गए थे, दूसरी लिस्ट में भी विधायकों को टिकट देने की संभावना है। अब विधायक विद्याधर सिंह चौधरी और मनीष यादव का जयपुर ग्रामीण से, विधायक विकास चौधरी का अजमेर से, मुरारी लाल मीणा का दौसा से, अनिता जाटव का करौली धौलपुर से और सुदर्शन सिंह रावत का नाम राजसमंद सीट से पैनल में चल रहा है। गुजरात के कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी का नाम भी जयपुर से पैनल में है। कांग्रेस पहले फेज की 6 और दूसरे फेज की 4 सीटों पर अब उम्मीदवार उतारने का मन बना चुकी है। राजस्थान में पहले फेज में ही 12 और दूसरे फेज में 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पहले फेज की 6 और दूसरे फेज की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। अभी 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। पहले फेज में जिन सीटों पर चुनाव होंगे उनमें अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। दूसरे फेज की जोधपुर, जालोर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और टोंक सवाई माधोपुर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। सीईसी की बैठक में चर्चा के बाद कांग्रेस कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। अब पहले फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उन पर पहले उम्मीदवारों की घोषणा होगी। अगर सहमति नहीं बनी तो दूसरे फेज वाली सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाद में भी करने पर विचार हो सकता है। पहले फेज की नागौर और सीकर सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इन सीटों पर गठबंधन करने या न करने पर फैसला हो जाएगा। नागौर सीट पर आरएलपी से गठबंधन पर आज फाइनल फैसला होने की संभावना है।